आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रही थी, उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन बताए थे। जैसे पहला मैंने आपको बताया था sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से पता चल रहा है s और p, यानी हमें ऐसे एटम का यूज़ करना है, ऐसे मॉलिक्यूल में ऐसे दो एटम का यूज़ करना है जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल खाली हो। इसका एग्जांपल हम करके देखते हैं और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसका एग्जांपल है BeF2। B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो होता है 1s2 2s2। इसका एटॉमिक नंबर पता है आपको 4, और हमारे पास दो फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो हम दोनों फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। तो 1s2 2s2 2p5, 2 2 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसका भी करेंगे 1s2 2s2 और 2p5। इनको हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी 1s2 2s2 तो कंप्लीट है। हम 2p5 यानी p का खाली ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि हम आउटर मोस्ट शेल का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इसको हम बोलते हैं px py और pz। इसी तरह इसके भी p का बना लेंगे। इसमें भी हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना, ये हमारे पास। इसमें भी ये px py और pz। अब आप देख रहे हैं कि बेरिलियम के तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन फेल है। 1s2 भी कंप्लीट है और 2s2 भी कंप्लीट है, और फ्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो अब बेरिलियम फ्लोरीन से कैसे ओवरलैप करेगा, कैसे इंटरमिक्स करेगा या हाइब्रिडाइजेशन करेगा? तब हम बेरिलियम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट जिसमें से 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर, ये 2s है, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल कर p ऑर्बिटल में चला जाएगा। और फ्लोरीन के तो हैं ही हमारे पास 3 p में 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यानी लास्ट वाला एक अनपेयर्ड है। अब ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है? अब देख रहे हैं आप, ये इस 2s से खाली हो गया और इसका एक p खाली हो गया, यानी अब इसके पास भी, बेरिलियम के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक फ्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम का 2s फ्लोरीन के pz से इंटरमिक्सिंग करेगा और sp ऑर्बिटल बनेगा। इसी तरह बेरिलियम का p ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के pz से हाइब्रिडाइजेशन करेगा, फिर sp ऑर्बिटल बनेगा। इस तरह से यहाँ पर बेरिलियम 2 फ्लोरीन के साथ जुड़कर इंटरमिक्स होकर बेरिलियम फ्लोराइड बनाएगा BeF2। और ये इसकी अगर ग्राउंड स्टेट में होगा तो ये इससे पैरिंग नहीं करेगा, बट इसको अगर हम एक्साइटिंग स्टेट में डालेंगे तो ये इसके साथ इसके एक 2s इलेक्ट्रॉन को निकाल कर हम p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देंगे। ये इसकी एक्साइटिंग स्टेट है। इस तरह से इन्होंने इंटरमिक्स होकर जो ऑर्बिटल बनाए वो इस तरह से बन जाएंगे। एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से
ये जो बना वो भी sp, ये जो बना ये भी sp। अब sp ऑर्बिटल f के साथ ओवरलैप कर sp sp के दो हाइब्रिडाइजेशन कर दो ऑर्बिटल तैयार कर लेगा। इस तरह जो ज्योमेट्री तैयार होगी वो होगी लीनियर ज्योमेट्री तैयार। और इनके बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का। देखिए अब मैं आप डायग्राम बनाती हूँ जो ओवरलैपिंग होगी इस तरह से। ये जो एंगल बना ये पूरा 180 का एंगल बना, और ये जो ज्योमेट्री बनी इसको हम बोलते हैं लीनियर। तो BeF2 में जो ज्योमेट्री पाई जाती है वो लीनियर ज्योमेट्री होती है, और इनमें बनने वाला जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे BeCl2 में भी यही ज्योमेट्री मिलेगी, BeBr2 में भी यही ज्योमेट्री मिलेगी। अब मैं दूसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको समझाऊंगी। दूसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। लिखने से ही पता चल रहा है कि इसमें एक s ऑर्बिटल होगा और दो p ऑर्बिटल होंगे। इसके डायग्राम कैसे बनेगा और कैसे होगा ये हम देखते हैं। इसके लिए देखो ये एक s प्लस होगा दो p के साथ इंटरमिक्स होगा, ये px py और pz, और ये s ऑर्बिटल। जब इंटरमिक्स होकर जो नए ऑर्बिटल बनाएंगे वो चार ऑर्बिट बनेंगे। वो बनेंगे sp2 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 sp2। इसमें चार, एक s का और दो p के ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके जो बनाएंगे वो, सॉरी इसमें चार नहीं तीन बनेंगे, तीन एक s का और दो p के बनेंगे। तो इससे बनने वाली जो ज्योमेट्री है उसको हम बोलते हैं ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री। वो कुछ इस तरह से बनेगी। इनके बीच का जो ये एंगल है ये 120 डिग्री का होता है, और बनने वाली ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राईएंगुलर प्लानर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है BF3। देखिए बेरिलियम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p1। फ्लोरीन हमारे पास तीन है, तीन फ्लोरीन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वन एस टू 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p। यहाँ पर भी अगर हम इनके ब्लॉक बनाएं देखेंगे, इसके दोनों भरे हुए, 2s2 भी दोनों भरे हुए, और p1 जो कि अनपेयर्ड है। इसके हम तीनों p देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है, एक खाली है, एक अनपेयर्ड है। इसमें भी एक अनपेयर्ड है, इसमें भी एक अनपेयर्ड है।
तो हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन के पास जो बोरॉन है उसके पास तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा। तब हम ब्रोमीन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे जिसमें ब्रोमीन के जो 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। टू एस में एक अनपेयर्ड रह जाएगा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर ये पी एक्स या पी वाई और पी जेड इसके पी वाई में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि बेरिलियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीनों फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इंटरमिक्स हो जाएंगे। ये S और ये P, इधर भी ये P है, P P ये एक S फ्लोरीन के P से करके एक SP यहाँ से P इसके P से करेगा और ये वाला P इसके P से। इनके बीच में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा हम उसको बोलेंगे sp2 sp। इस तरह से बेरिलियम का जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो ऐसे होगा। ये तीनों फ्लोरीन ये इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का और जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइएंगुलर। इस तरह से हमने 2 हाइब्रिडाइजेशन देखे sp और sp2। थर्ड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो sp3 बनाएंगे। ये एक s प्लस तीनों p अनपेयर्ड रहेंगे और जो इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे वो 4 बनेंगे, 1 2 और चारों बनने वाले ऑर्बिटल रहेंगे sp3 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 sp3। इनकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। और इनके बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 डैश। इसमें आपको दिख रहे हैं कि 4 हेड हैं इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इनके बीच बनने वाला जो एंगल है 109 डिग्री 28 डेज। इसके एग्जाम्पल है CH4। अब नेक्स्ट टाइप का sp3d। हाइब्रिडाइजेशन। अब तो आपको नाम से पता चल गया होगा, अब तो समझ में आने लग गए होंगे कि एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल मिलकर जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहलाएंगे। जैसे एक s ऑर्बिटल, और ये हमेशा याद रखना कि इसमें ऑर्बिटल जो भी आप यूज़ कर रहे हो अनपेयर्ड होना चाहिए और अपोजिट स्पिन में होना चाहिए।
इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ये एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो आप देख रहे हैं कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनके नाम हम देंगे sp3d, 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 sp3d। ये सब अलग अलग एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स हैं, पर जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो सब एक ही यानी सिमिलर एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो जाते हैं। इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है। देखिए आप, एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है यहाँ पर, और यहीं पर अगर हम देखें तो एक पिरामिड स्ट्रक्चर भी बनेगा इस तरह से। ये एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल है, ट्रायंगल टाइप से, और ऊपर और नीचे आपको देख रहे हैं कि 2 पिरामिड तैयार हो रहे हैं इस तरीके से। इसको ट्राइगोनल पिरामिड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, PCl। नेक्स्ट स्टेप का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d। इसमें एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और कितने नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 3 4 5 और 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इनको हम नाम देंगे sp3d2, sp3d2, sp3d2। इन पांचों जो नए ऑर्बिटल बने हैं उनको हम 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑर्बिटल तैयार होंगे। इनमें जो ज्योमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल बनती है इस तरह की। कुछ इस तरीके से अगर हम इसको ग्राफ में देखें, एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, कैसे इस तरह से अरेंज होते हैं। तो इनके 4 हेड होते हैं, इसलिए इनको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब लास्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। इसमें भी एक s 3p और 3d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। ये एक s ऑर्बिटल प्लस ये 3p ऑर्बिटल प्लस 3d ऑर्बिटल। कितने हो गए टोटल, कितने न्यू ऑर्बिट बनेंगे, 3 3 6 और एक 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इन सब का नाम हम देंगे sp3d3। इस तरह से इन सब के हम नाम दे देंगे। इनमें जो ज्योमेट्री पाई जाती है वो किस तरह की होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिड। इसको हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे, एक ऑर्बिट ऐसे,
एक ऐसे, और एक पीछे से आता है जो इस तरह की ज्योमेट्री बनती है। इसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो आज मैंने आपको सभी प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन समझा है, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 और SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन आपने समझे, उनकी ज्योमेट्री देखी, उनमें बनने वाले एंगल देखे और किस तरह, और उनके एग्जाम्पल्स देखे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये पढ़ाऊँगी कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड किया जाता है, कैसे पता लगाएंगे आप कि इस स्ट्रक्चर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी और उसमें आपको समझाऊँगी कि हम किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता करते हैं, उसका तरीका देखेंगे।